ओम ध्वनि से परमपिता परमात्मा को नमन, उसके चरणों में उन ऋषि मुनियों को नमन जिनकी परंपराओं, जिनके वेद ज्ञान से हम आज परिपुष्ट हैं। उस गायत्री माँ का स्तुति गान करते हैं, जिसका उस गायत्री माँ से वरदान लेते हुए आगे इस कार्यक्रम अपनी इस वाणी से मैं शब्द का उच्चारण करूंगी। उस माँ को नमन, अपने पूर्वजों पितरों को नमन, जिनकी वंश का हम सब अंश हैं और जिनसे हम सुगंध लेके इस वैदिक मंच पे हैं और इस वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे परिवारों में जन्म लिया है हमने, जहाँ हमें ऐसे विचार मिले हैं, हम पवित्रता की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं, आत्माओं का कल्याण हो रहा है। उसके बाद हमारे वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के आयोजकों को नमन, संचालक भूपेंद्र जी, सह संयोजक अवनीश जी, जितेंद्र जी, और जो भी मेरे यहाँ वयोवृद्ध सब बैठे हैं और मेरे अनुज बैठे हैं और जो युवा शक्ति है, उनको आशीर्वाद और बड़ों को नमन, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए, हे प्रभु मेरी वाणी से कुछ ऐसा निकले कि जिससे इस समाज, आर्य समाज का उत्थान हो जाए और जो पीड़ा हृदय में है वो पीड़ा दूर हो जाए। हमारी युवा शक्ति जो है आज हमारे बीच में यदि है तो हम सबल हैं। युवा शक्ति नहीं है तो हम नहीं है, क्योंकि युवा शक्ति ही गृहस्थ को बनाएगा और गृहस्थ ही सबको सारे सबका आधार है, वही पूरे संसार को चलाएगा। आज का जो विषय है वो सोच समझ के चुना गया है, बहुत विचार करके, क्योंकि और विषयों पे अध्यात्म में तो चलता रहता है। ये विषय जो प्रसंग है थोड़ा कठिन तो है, दुर्लभ भी है और दुर्गम भी है। इसको सुगम बनाने का प्रयास करेंगे और सुलभ बनाने का प्रयास करेंगे। केवल और केवल अपनी विचार शक्ति ठीक रखनी है हमने। और जहां तक मैं समझती हूँ जो समस्याएं हैं हमारी, उसका हल हमारे पास ही है, कहीं और नहीं है। केवल विचार करना है, हमारे भीतर खजाना भरा पड़ा है। जैसे हमारे अलमारी में बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, पता नहीं कौन से अवसर पे कौन से कपड़े पहनने चुन के निकालने पड़ते हैं। ऐसे परमात्मा ने वेद मंत्रों से हमें मोती भर के दे रखे हैं। कौन सा मोती कहाँ काम आएगा, उसका कहाँ उपयोग करेंगे, वो काम आएगा। ऋषिवर देव दयानंद को नमन करते हुए उन्होंने हमारे लिए आचार संहिता बनाई और जो हम सबको उसका पालन करना चाहिए, और वो पुस्तक सबके हाथ में होनी चाहिए। और वो आचार संहिता, बहुत दुख और खेद की बात है, किसी को मालूम ही नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो जब हम कोई संगठन चलाने जाते हैं तो उसके पीछे एक पॉलिसी होती है। तो समस्याएं कहां खड़ी होती हैं? जब हमारे संगठन में संगठन की भावना नहीं होती, संख्या कम होती है और उसमें विकास कार्य नहीं होते हैं, रोचक कार्य नहीं होते हैं, युवा शक्ति और बच्चों को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम हमारे पास नहीं होते हैं। हम केवल एक ही धारा में चलते जाते हैं, एक ही रास्ते को पकड़ते हैं और वो अपने बुद्धि के अनुसार कुछ ही लोगों के मत से, जो जो हमने अपने दायरा बना रखा है, एक परिधि है हमारी, उसके भीतर में ही रहते हैं। उस परिधि से बाहर
आपको कष्ट देना पड़ेगा, तो वो कष्ट सहन करना नहीं चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने लालन पालन ही ऐसा किया है उनका। यदि हम आज की युवा पीढ़ी को इसका दोषी ठहराते हैं तो हम ही गलत हैं। क्योंकि जब जब बच्चे बड़े होते हैं, हमारा अपना कार्य क्षेत्र है, हम उस कार्य क्षेत्र में इतने मग्न रहते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें बच्चों के लिए समय कम होता है। आधार होना चाहिए। इस आर्य समाज में जो हम चयन करते हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो स्वयं को अधिकारी समझें, ठीक बात है। दूसरे उनको अधिकारी समझे, वो ज्यादा अच्छी बात है। वो स्वयं को सेवक जाने, क्योंकि सेवा भावी के लिए मान अपमान कुछ नहीं होता है। कि जहां मान अपमान कुछ नहीं होता तो सेवा करने का आनंद ही कुछ और होता है। और सेवा कर में आनंद आता है और आप बिना अहंकार शून्य होकर वो कार्य करते हो। अब से हम विचार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे सदस्य कितने हैं, अंतरंग सभा में कितने लोग बैठ रहे हैं, हम कैसे आपस में बातचीत करते हैं, जो हमारा सभापति है हम उसका कितना आदर करते हैं और किस प्रकार से अपनी विचारों की प्रस्तुति देते हैं, किस तरह से अपने विचार उनके सामने रखते हैं, ये बहुत निर्भर करता है सभा पे। और सभा होती है सभ्य लोगों की। जहां पे असभ्यता आ जाती है वहां जंगली हो जाते हैं सब, वहां सोच लीजिए सभा नहीं है। और जहां समाज की बात आती है वहां विचारों में समता की बात आती है, और जहां विषमता आ जाती है वहां समाज समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समाज का कोई
शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता और उसके आगे आर्य लगा दो तो क्या हमारे व्यवहार में आर्यत्व है? ये विचार करने योग्य बात है। और इन समस्याओं का जो हल है केवल अध्यात्म से मिलेगा। जो हम प्रवचन सुनते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो हम मंत्र गान करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, विचार करके अपने आचरण करते हैं, तो मान लीजिए हम आर्य हैं। मेरे को कोई पूछता है जब मैं कोई बातचीत करती हूं तो क्या आप आर्य समाजी हो? मैंने बोला मैं वैदिक विचारधारा को मानने वाली हूं, वैदिक पुस्तकों का स्वाध्याय करती हूं, लेकिन आर्य समाज की बनने का प्रयास कर रही हूं, क्योंकि आर्य बनने के लिए पूरी तरह श्रेष्ठता आपके भीतर होनी चाहिए, श्रेष्ठ गुणों से भरपूर आप होने चाहिए। और यदि आप स्वयं को अपना आंकलन करते हैं कि मेरे भीतर ये अवगुण है, इसको निकाल के फेंकना है, उसको धारण करना है, तो आप समझ लीजिए आर्य बनने का प्रयास कर रहे हैं और आप आर्य बनेंगे। जो व्यक्ति आर्य समाज में आते हैं वो आर्य नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं आर्य समाज आती हूं तो मैं आर्य हूं। मैं जब संगठन में जाती हूं, जब मैं वहां पे भवन में जाऊं, उनके उस वहां की जो हमारी योजनाएं हैं, जो बनी हुई है, हमारा एक नियम बने हुए हैं, उन नियमों का मैं पालन करूं और सभ्यता से बात करूं, वाणी में माधुर्य हो, मेरे वाणी में मिठास हो, वाणी में सौहार्द हो, हित की भावना हो। वाणी का व्यवहार सबसे बड़ा व्यवहार है। तो मान लीजिए मैं आर्य हूं, जो मैंने प्रवचन सुना, उन्होंने जो बोला वो प्रवचन मेरे व्यवहार में आ गया, तो मैं आर्य हूं। हम प्रवचन करने वालों को, विद्वानों को क्यों बुलाते हैं? कि हमारा मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन जब करने के लिए वो आते हैं और हम समझते नहीं कि मार्गदर्शन हो रहा है, हम केवल और केवल उनकी प्रशंसा कर देते हैं कि जी बहुत अच्छा बोला आपने। भाई अच्छा क्या बोला और हमने क्या अच्छा सीखा? ये बहुत बड़ी बात है। हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, संरचना पे आते हैं अपने संगठन की। हमारे संरक्षक भी होते हैं, हमारे कई आर्य समाज में देखा संरक्षक का पद भी रखा होता है उन्होंने। फिर प्रधान जी होते हैं, फिर मंत्री जी होते हैं, उप प्रधान भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, कोषाध्यक्ष भी होते हैं, उप कोषाध्यक्ष भी होते हैं और अंतरंग सभा के विशिष्ट सदस्य भी होते हैं। जब ये सब मिलकर सभा का एक निर्माण कर देते हैं, एक संगठन बन जाता है उसको आगे चलाने के लिए संगठन को, तो आप ये जान लीजिए कि वो संगठन अवश्य ही उन्नति करेगा जब आपस में संगतिकरण होगा। और संगतिकरण कब आएगा? जब हमें यज्ञ समझ में आ जाएगा। यज्ञ कब समझ में आएगा? जब संगतिकरण होगा। जीवन ऐसा हो जो यज्ञ बन जाए और यज्ञ ऐसा हो जो जीवन हो जाए। मजाल है जो कहीं आपस में विरोध धारा हो जाए। अगर आपका मत नहीं मिलता, दूसरे का नहीं मिलता है, तो तर्क की शुद्धि से उसको कीजिए, लेकिन इतना ऐसा विरोध ना कीजिए किसी का अपमान हो जाए, किसी के मन को ठेस पहुंच जाए या किसी का निरादर हो जाए और संगठन को हानि हो जाए, उसको चलाने में हानि हो, उसको चलाने में अवरोध पैदा हो। ऐसा ना करें। आजकल क्या दशा है? आपस में विरोध, मतधारा गलत, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, अकाउंट सीज हो जाते हैं, अकाउंट चलते ही नहीं है, धन धरा का धरा रह जाता है, विकास कार्यों में लगता ही नहीं है। मैंने एक दिन प्रश्न किया, ये किसी को अच्छा नहीं लगा कि हम दान क्यों लेते हैं। दान लेने का कोई तात्पर्य है? कोई भी काम क्यों करते हैं उसका उद्देश्य तो होता है, बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य नहीं होता। तो उद्देश्य दान किस लिए लेते हैं? विकास के लिए। विकास अब क्या है, हमारी आयु बड़ी हो गई है, आर्य समाजों में जितने जाते हैं सब वृद्ध जाते हैं, 60 से तकरीबन 60 से ऊपर होते हैं, 60 से नीचे कम होते हैं। हमारे गुड़गांव में भी एक दो समाजें हैं जहां मैं देखती हूँ युवा लोग आते हैं, बाकी सब जगह वृद्ध ही होते हैं। और यदि वो वृद्ध भी धीरे धीरे परिपक्वता पे हैं, अगर वो परिपक्व हो जाए, पके हुए हैं, पका हुआ फल तो बेल से अलग होगा ही होगा।
कब होगा ये प्रभु की न्याय व्यवस्था है। तो आप ये जानिए, क्या हमने ये स्तंभ जो है गिर गया तो वो छत को सुरक्षित रखने के लिए नया स्तंभ तो चाहिए ही चाहिए। वो कहां से लाएंगे हम? अपनी युवा पीढ़ी से। हमारे वैदिक जितने भी हम परिवार हैं, आर्य परिवारों में बात है, हमारे घरों के कितने बच्चे आर्य समाज में जाते हैं जो हम दूसरे बच्चों को बुलाने लगते हैं। मैं खुद गुड़ खाऊं और दूसरे को कहूं जी तू गुड़ मत खा। मैं खुद तो मंदिर में जाऊं, दूसरों को कहूं जी तू आर्य समाज आ। मैं तो विरोधी बातें करूं और बच्चों को कहूं जी आर्य समाज के हिसाब से चलो। ये कैसे संभव है? अपने आचरण में हर चीज वो लाइए जो आप चाहते हैं बच्चों से, अपने युवाओं से। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने तो बैंक में कार्य किया है, मैंने युवाओं को देखा है, युवतियों को देखा है अपने साथ, सब यंग बच्चों को देखा है, और सबको हितकारी बात कही है, किसी ने मेरी बात का बुरा नहीं माना। क्योंकि जो बात कर रहे हो, बात के पीछे जो आपकी भावना छुपी है वो प्रभावशाली है। यदि आपने किसी को आहत करने के लिए बोले शब्द, किसी को नीचा दिखाने के लिए बोले, और नीचा दिखा के आप ये सोच रहे हो कि मैं ऊंचा उठ जाऊंगा, संभव नहीं है। अपने आप को बिल्कुल नीचे स्तर पे ले आइए, जमीन पे, और उसके लेवल पे आके बात कीजिए। अगर वो उस आयु का है तो वैसा, बच्चा है तो बच्चा, जवान है तो जवान, बूढ़ा है तो बूढ़ा, उसी लेवल पे लाके बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। आपके बच्चे आपको देखेंगे, वैसे सत्कार करेंगे। आप समाज में जा रहे हो और वहां से सुगंध लेके आ रहे हो, वहां के अच्छे अच्छे कार्यक्रम उनको दिखा रहे हो, उनको बता रहे हो, तो क्या उनका मन नहीं ललचाएगा? बिल्कुल ललचाएगा, वो जाएंगे। अब राधा स्वामियों में जाते हैं बच्चे, जैनियों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमारे आर्य समाज में क्यों नहीं आते? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। आप युवाओं को बुलाओ तो सही, सबका स्वाभिमान होता है, और आजकल का युवा जो है ना, बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत ही बुद्धि है। हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है जितनी उनके पास है। वो अपडेट है आज की टेक्नोलॉजी से, आज के वातावरण से, आज के हालात से, करंट अफेयर्स को सब कुछ पता है। कोई भी बात मैं जब बोलती हूँ किसी युवा से, तो वो मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, तो मैं सोचती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ और किसी की नहीं कर रही, और हो सकता है मेरे से बहुत ऊंचे बुद्धि वाले होंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे तो सोच गई ही नहीं इस तरफ। मैंने तो सोचा ही नहीं ऐसा जो ये बच्चा बता रहा है। तो मन तड़प के रह जाता है। बच्चा कहता है समय नहीं है। मैं अपने मित्र का संदर्भ बताना चाहूंगी। वो ओम शांति में जाती, उनके हस्बैंड इंडियन टूरिज्म में थे, इंडियन टूरिज्म में। अब टूरिज्म वाले लोग जो होते हैं वो कैसी रुचि वाले होते हैं, आप विचार कीजिए। उस मेरी बहन ने अपने पूरे परिवार को, अपनी धर्म माता को, सबको इतना सुख दिया कि किसी ने उसका विरोध नहीं किया कि वो ओम शांति जा रही है, और वो ओम शांति के नियमों का पालन कर रही है, लेकिन अपनी माता का भी विरोध नहीं कर रही है। और उसने क्या किया, अपने बच्चा, उसका बेटा इंजीनियर बना और बेटी भी किसी अच्छी उसमें पढ़ा के अच्छी जगह उन्होंने विवाह कर दिया दोनों बच्चों को। और वो क्या करते हैं, उनके माउंट आबू में सेशन होता है, वहां जाती, 2 सेशन साल में होते थे, पूरा परिवार जाता था। आजकल हम अपने परिवारों में यदि बच्चों को कहते हैं कि आर्य समाज जाना है, आज ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, तो कहते हैं कि समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही, जब मैं किसी बच्चे से बात करती हूँ, उसकी माता पहले ही जवाब दे देती है, आजकल के बच्चे टाइम कितने है, उन्होंने पढ़ाइयां ही नहीं खत्म होनी। अरे क्या उनको फोन देखने का टाइम है, फिल्म देखने का टाइम है? तो क्या आर्य समाज जाने का समय नहीं है उनके पास? है। कब? जब हम चाहेंगे। हम चाहते ही नहीं। आप मान लीजिए, आप दिल से जो चाहेंगे, सच्चे मन से जो प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से जो प्रयास करेंगे, और उस प्रयास को सफल करने जो प्रभु से सहायता मांगेंगे, आप अवश्य सफल होंगे। और वो मैंने करके देख लिया है। सफलता आपके कदम चूमती है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने जिसको
हम गौरी शंकर के मंदिर चलते हैं चांदनी चौक में, दिल्ली में। हम गौरी शंकर के मंदिर गए, हमारी दुकान बढ़ा के 10 बजे के बाद हम वहां पे गए, और वहां जब बैठे तो मैंने देखा तो 11 बजे का समय होगा। वहां पे बच्चे बैठे, पुरोहित ने आरती करी, और उसके बाद वो जो युवा बच्चे अपने साज बाजे लेके आ गए, और क्या गीत गा रहे हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब वो ये गीत गा रहे थे तो मैंने कहा इसका मतलब हमारी वैदिक परंपराएं नष्ट नहीं हुई हैं, वो आज भी हैं, चाहे वो यहाँ मूर्तियां स्थापित हैं, लेकिन बच्चे वही गीत गा रहे हैं। उन्होंने 2 गीत ऐसे गाए जो हम गाते हैं, तो मेरे को अंदर से मेरे को इच्छा होने लगी। मैंने कहा बच्चे मैं भी एक गीत गाऊं? बोले हाँ गाइए। मैंने भी गाया, हिम्मत ना हारिए। जब मैंने गाया तो मैंने उनकी जो रिदम थी वो जरा फास्ट थी, अब उसके साथ मैं गा नहीं पाई। तो उन्होंने कहा ऐसा है आंटी जी, आप हमें भजन दे दिया करो, आपने भजन बहुत अच्छा गाया है, लेकिन आप उतनी फास्ट नहीं बोल सकते जितने हम बोलते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा, और मैंने मन में विचार किया कि मैं इन बच्चों को छोड़ूंगी नहीं, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं कभी दोबारा वहां जा नहीं पाई। एक आध बार गई वहां पे बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो ये मंदिर है, तो मैं तो गाड़ी में ही बैठी रही, मैं तो गई नहीं ऊपर, सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि युवाओं में इतनी शक्ति है। क्यों है? उनको उन्होंने खुला मंच दिया, करो बच्चों, वो सफाई कर रहे हैं, मंदिर की धुलाई कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं, अगले दिन के लिए तैयारी करके छोड़ रहे हैं। और वो कहते हैं वो कोई दुकानों में सेल्समैन का काम करता है, किसी की अपनी दुकान है, किसी कुछ है। मैंने पूछा बच्चों से, उन्होंने सबने बताया, कहते हैं हम अपना कार्य समाप्त करके, दुकानें देर से बंद होती हैं तो हम यहाँ पे आके अपना गीत गाते हैं। फिर मेरे मन में विचार आया कि क्या हमारे आर्य समाज में ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि बच्चे रात को थके हुए आए, वो कहीं जाके वो भक्ति करना चाहे। मैंने ये प्रस्ताव अपने इंद्रपुरी आर्य समाज में रखा था कि युवाओं को बताओ, और इंद्रपुरी में बहुत सारे लोगों ने बोला हम दान देने को तैयार हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम तो करो। बहुत कुछ करना चाहा। तब मैं सबसे युवा थी वहां पे, मेरे मन में पीड़ा भी थी कि आर्य समाज आगे बढ़े, बचपन से ये पीड़ा रही है, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसका कारण जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सोच एक सीमित है, बहुत सीमित है उनकी, वो अपनी अवस्था के अनुसार ही सोचते हैं, वो वैसा नहीं सोचते। तो 1-2 लोगों ने सराहा मेरे को, उन्होंने कहा अच्छा होता है, करेंगे ऐसा। तो उसमें क्या होता है, मैंने रजनी नगर आर्य समाज में देखा दिल्ली में कि उन्होंने ब्रह्मचारियों के रहने की व्यवस्था कर रखी है, तो वो ब्रह्मचारी वहां पे सहयोग भी करते हैं कार्यक्रमों में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में आया कि सभी आर्य समाजों में ऐसी व्यवस्था हो कि वहां ब्रह्मचारी रहे आके। और मैंने शांति कुंज जाके देखा, वहां पे कहीं वेद पाठ चल रहा है, कहीं पे मंत्रोच्चारण सही कराया जा रहा है, कहीं गीत गाए जा रहे हैं, कहीं भजन सिखाए जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या हम नहीं कर सकते वो काम? मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं बोल रही, केवल विचार दे रही हूं अपने। आपने अपना आंकलन खुद करना है कि हम कहां हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है। कई जगह पे ऐसा है कि आर्य समाज में इतने समय तक ये मंत्री है, ये प्रधान है, ये कोषाध्यक्ष है, और कई जगह पे ऐसा है कि सालों साल हो जाते हैं, पद बदलता ही नहीं है और कोई विकास भी नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं चाहती हूं, मैं हल पे आ रही हूं, मैं चाहती हूं कि हमारा एक सेंटर हो, जैसे गुरुद्वारों में एक सेंटर है। और क्या होता है, जैसे मैं बैंक में काम कर चुकी, तो मुझे पता है हर ब्रांच की एक लिमिट होती है लोन सैंक्शन करने की, डिपॉजिट की, और हर बैंक की भी एक लिमिट होती है उस डिपॉजिट को रखने की। उसके बाद वो रिजर्व बैंक में रखता है पैसा अपना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हर आर्य समाज का एक स्तर निश्चित कर दें कि आप इतनी धनराशि अपने पास रख सकते हैं। किरण जी का फोन आ रहा है। इतनी धनराशि अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद जो धन आपके पास दान आता है सरप्लस, वो प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा, और प्रतिनिधि सभा क्या देखेगी कि जहां आवश्यकता है, जिस आर्य समाज में राशि नहीं आ रही, जिस गुरुकुल में सहयोग की आवश्यकता है, वहां देगी। और जैसे गुरुद्वारों के नक्शे देखते हो ना आप, चमकते हुए साफ सुथरे, ऐसे आर्य समाजों के नक्शे एक जैसे ही होने चाहिए। वैसी ही सुशोभित यज्ञशाला, वैसे ही हॉल, अतिथि कक्ष, सेवक का कक्ष, प्रांगण, सब ऐसे ही होना चाहिए।
लंगर की व्यवस्था हो, सब कुछ हो, और जहां संभव हो बेसमेंट जरूर बनाएं, गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा जरूर रखें ताकि अधिक से अधिक लोग आए। ये भी कारण होता है कि लोग कम आते हैं, और आजकल का जमाना है शो बिजनेस का। जितना सौंदर्य आप दिखाएंगे, आकर्षण दिखाएंगे बच्चों को, उतने ही आकर्षित होंगे। सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं, लोग जाते हैं। मेरा बड़ा मन करता है, मैं इस विषय में मैं क्षमा चाहूंगी कि मेरे को आर्य समाज सुशांत लोग के लिए बहुत अच्छे शब्द बोलने पड़ रहे हैं कि हमारे समाज सुशांत लोग में जो दान आता है वो पूरा का पूरा अच्छे सदुपयोग किया जाता है। आर्य समाज चमकती है, इतने अच्छे से साफ सफाई रखी जाती है, डिस्पेंसरी चलती है, अच्छे तरीके से चलता है। मैं कुछ दायित्व में नहीं हूं, कोई अंतरंग में नहीं हूं, कहीं नहीं हूं, लेकिन मुझे, मैं हंस मन के मोती चुन के गुणों को देखने वाली हूं। आप जूतों की व्यवस्था देखिए, वहां पे भोजन की व्यवस्था देखिए, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है। और मैं चाहती हूँ हर आर्य समाज वैसे ही चमके। हो सकता है और भी हो, मैंने तो देखी, इतनी नहीं देखी है। ऐसे हमारी इंद्रपुरी की आर्य समाज थी, बिल्कुल आश्रम जैसे, लेकिन जब से वो वाला हमारे प्रधान जी जब गए तो आर्य समाज की दशा बदल गई। अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है। तो ये क्यों है? ये ठीक होनी चाहिए, ये सुधरनी चाहिए। हम अहंकार भाव में आके अपना पद नहीं छोड़ते हैं। पद नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओ, आप वहीं डटे रहो, लेकिन बच्चों को साथ ले लो। छोड़ने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने हिस्से का काम उनको सौंप दो। आओ मेरे बच्चों, आपके पास 10 युवा आए, एक एक घर में जाओ। मैंने कहा मैं अशक्त हूं अभी चलने में, लेकिन कार तो है हमारे पास, आप मेरे साथ चलिए, पूरा सहयोग दूंगी। एक एक घर जाएंगे और घर जाके कुछ सामग्री लेके जाएंगे आकर्षण के लिए। पढ़ने का मटेरियल जो होता है वो होगा हमारे पास, वो लेके जाएंगे, उनको अपनी योजनाएं बताएंगे और बताएंगे कि क्या लाभ होता है। और हमारे पास आजकल तो ऐसा है, ऑनलाइन होने लगा, रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास, संदेश टीवी है, वैदिक चैनल है, तो बच्चे देखते हैं, उनको पता है। तो इस तरह की सीडी दे दें, कुछ दे दें, ताकि उनको अच्छा लगे। और कुछ ना हो, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तो सभी पसंद करते हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो किसी भी मत को मानता हुआ हिंदू में और वो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र ना बोलता हो, सब मान सम्मान करते हैं। तो हम इस तरह की योजनाएं बनाएं। और उन बच्चों को क्या करें? आर्य समाज में कितने सारे कार्य होते हैं, आर्य समाज में इतने कार्य हैं। मान लो बिजली और पानी का बिल भरना है, एक बच्चे को ड्यूटी लगा दो, चल बेटा तू ये करेगा। माली भी आता है, पौधों की रख रखाव भी होता है, माली की ड्यूटी इस बच्चे की है, ये करेगा। और रविवार के दिन जो हमारा सम्मिलित आर्य समाज का जो सत्संग होता है, उसमें उनका ड्यूटी लगाओ कि बच्चे आज एक दिन महीने में पूरी ड्यूटी लिस्ट बनी हो कि आपने स्वागत में खड़ा होना है, आपने ये करना है। इस तरह के विभिन्न कार्य पहले सूची बना के उनको बांट दें, तो उनको इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, वो सोचेंगे मेरा भी इसमें कुछ है। और वो जो जिन लोगों को उनके साथ जोड़ा है, उनको जो धन राशि देंगे, जो मेहनताना देंगे, वो वही लोग देंगे, तभी उनकी वैल्यू बनेगी। यदि प्रधान जी ने देना, मंत्री जी ने देना, कोषाध्यक्ष ने देना है, तो उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं मैंने कई जगह देखी है, आर्य समाज में ही देखी है। उन्होंने ऐसे कार्य बांट रखे हैं। तो उसमें क्या है, रुचि से लोग आते हैं, उनको लगता है ये मेरा काम है, मैंने जाना है, मैंने करना है, वो करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपने इतने वर्ष का आपका अनुभव है, आप प्रधान रहे, आप मंत्री रहे, आप कोषाध्यक्ष रहे। मैं कहती हूं अपने वो क्या बोलते हैं उसको, अपने वारिस तैयार कर लो। आपके बाद संभालने के लिए कोई हो, उसको पूरी तरह से ट्रेंड करके जाओ। अपने सामने सामने ट्रेनिंग दो, संरक्षक बन के उसके साथ बैठो। आपकी सलाह के बिना वो कोई काम नहीं करेगा, ये बात निश्चित हो जाएगी, पर करेगा वो नाम उसी का ही होगा, उसको अच्छा लगेगा, वो करेगा। जब वो काम करेगा तो आप विचार करो उसके मन में क्या भावना आएगी, और नई नई बातें पैदा होंगी, नए नए विचार आएंगे। और आजकल के बच्चे तो आईटी के बहुत ही टॉप क्लास हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं।
आप कोई भी योजनाएं बनाए, सॉफ्टवेयर में अपडेट है वो परफेक्ट एकदम। क्या आप और हम हैं? कितने लोग हैं? कम हैं, होंगे कम, लेकिन हमें उन बच्चों से बहुत सहायता मिल सकती है। और कब मिलेगी? जब हम उनको अपना बना के अपने साथ लेके चलेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि बच्चों को लेने के लिए हम नम्र होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। ये नहीं कहना होगा कि नहीं जी ये तो करता ही नहीं है, आजकल के बच्चे तो है ही ऐसे, क्या करें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन बच्चों को ऐसा मत कहिए, उनको बोलो नहीं बच्चे आपने तो आना ही है, आप नहीं। अच्छा देखो, अपने घर की संपत्ति के आप कौन हो? हकदार हो। तो ऋषि दयानंद की संपत्ति कौन संभालेगा? इस संपत्ति के भी आप हकदार हो, इस संपत्ति को भी आपने ही चलाना है। आप वारिस हो, अपने वारिस तैयार करो। प्रधान जी प्रधान तैयार करे, मंत्री मंत्री तैयार करे, कोषाध्यक्ष तैयार करे, तो आप देखो कितना आनंद आता है। अलग अलग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाइए, उन बच्चों की सुविधा को देखिए, वो किस दिन उनकी छुट्टी होती है, किस दिन वो समय दे सकते हैं अपना, उस हिसाब से कार्य कीजिए। और एक बात और, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। और कहते हैं जब जो धन उपयोग में नहीं लाया जाता वो या तो नष्ट हो जाता है या छोड़ के चले जाते, कुछ नहीं होता। आगे बांट दो, उसको प्रगति में लगाओ। मेरी प्रगति, परिवार की प्रगति, परिवार की प्रगति, समाज की प्रगति, समाज की प्रगति, देश की प्रगति। हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ऋषिवर देव दयानंद की जय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? भगवान कृष्ण की जय बोलते हैं, भगवान राम की जय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब भी हो अपने आप को चिंतन में रखिए, और यम नियमों के पालन में जब आप आएंगे तो अहिंसा भी आएगी आपके भीतर में, और अहंकार शून्यता भी आएगी, और धैर्य भी आएगा। जब आप धैर्य पूर्वक अपने युवकों को सुनेंगे, समझेंगे, उनकी विचारधारा को अपनाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप निश्चित ही विजयी होंगे। लेकिन अहंकार ही नहीं छोड़ता, अहंकार ही नहीं छोड़ता। मैं यहां पे हूं तो मैं यहीं रहूंगा, ये कैसे हो जाएगा? आज नहीं कल कभी ना कभी तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसी व्यवस्था क्यों आई, कोई उठा के परे फेंके, कोई निरादर करे? स्वयं ही पद छोड़ दो। ये मैंने आशा माता जी से सीखा। आशा माता जी यज्ञ की ब्रह्मा बनती थी, उन्होंने 40 स्त्रियां उस वक्त तैयार की थी, यज्ञ की ब्रह्मा बनाई उन्होंने। पश्चिम विहार ज्वालाहिड़ी आर्य समाज में आज भी कोई पूछ लो, माता जी की याद होती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता जी आज भी हैं, और माता जी इतना तप करती हैं, और मैंने तो बचपन से उनको तप करते देखा है। उन्होंने मेरे को बताया, पुत्री जब पद ऐसा हो जाए, परिपक्व हो जाओ, और ये पता कितने साल पहले की बात है, पर मुझे याद है। पुत्री जब परिपक्व हो जाओ, अपने आप अपना उत्तरदायी या उत्तराधिकारी चुन लो और उसको दे दो पद, तो आपका आदर रहेगा, सम्मान बना रहेगा, पैर छुएंगे लोग आके। और बिल्कुल सत्य है, और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहती हूं कि मैंने ऐसे ऐसे प्रधान देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके आगे लोग नतमस्तक होते हैं, पैर छूते हैं उनके पद पे, लेकिन उनकी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं आई। वो उस स्तर से भी ऊंचे हो गए हैं। पहले वो कार्य करते थे, अब वो आशीर्वाद देते हैं, आदेश करते हैं, और उस आदेश का पालन होता है। ऐसे बनिए। मेरी बहुत प्रगाढ़ इच्छा है कि हमारा आर्य समाज ऐसा हो कि सब कहे कि हमें आर्य समाज जाना है। आर्य समाज में कोई क्यों नहीं आता है? संकुचित विचारधारा है, बातें तो विशालता की करते हैं, लेकिन विचारधारा बहुत संकुचित है। केवल अपनी जय जयकार होनी पसंद करते हैं कि जिसने मेरी प्रशंसा नहीं की, उठा के फेंको बाहर उसको।
जिसने मेरा कहना नहीं माना उठा के बाहर फेंको। क्यों? आलोचकों को अपने पास रखो, उसको और प्यार करो कि बोल मेरा बच्चा बता, बोल मेरे भाई, बोल मेरी बहन, बता मेरे में और क्या कमी है। परंतु एक बात याद रखना, किसी की आलोचना करनी हो, कुछ करना हो, सभा में कभी भी अपमानित शब्दों से मत कीजिए। उसको जो बात समझानी है अलग से समझाइए, उसको समझ में आएगी। और मैं इसमें सफल हो चुकी हूं और मैंने ये किया भी है। मैं प्रयास यही मेरा रहता है, जो मेरे जीवन में है और जो मैं अनुभव में ला चुकी हूं, मैं वही बातें बोलना पसंद करती हूँ। और मैं कहती हूँ सबको अपना मानो, कोई पराया नहीं है। और जो श्लोक बोला जाता है आत्मवत सर्वभूतेषु, कौन मानता है इसको? मत बोलिए, मत प्रवचन कीजिए जब तक जीवन में ना आए। जो जीवन में आए केवल वही कीजिए। किसी की आलोचना करके अपने आप को अपने प्रशंसा के कायम लायक मत बनाइए। खुद आपके कृत्य बताएं कि आप ऐसे हो, आपकी वाणी बताए आप ऐसे हो। बस इस बात को याद रखिए। 3 बातें या 3-4 बातें ऐसी हैं जीवन में। सबसे पहले तो अहंकार शून्यता, धैर्य, अहिंसा भरी और मधुर वाणी, वाचा दाती बदामी मधुमत। बस हर वक्त यही याद रखिए। हे गायत्री माँ, हे परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी से मधुर वचन निकले। मधुर मीन्स हितकारी। मधुर का मतलब ये नहीं कि झूठी चापलूसी भरी प्रशंसा कर दो तो मधुर हो गए ना। हितकारी वाणी, हितकारी वाणी बोलिए, वो बात है मधुर वचन बोलने की। अब इतना सब हो गया। अब ऑनलाइन अर्थव्यवस्था, जब ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा तो जो लोगों को शिकायतें आती हैं, एक तो दान जब लिया जाता है तो दान की रसीद हाथ के हाथ दे दो ताकि किसी को शिकायत ना हो, उसको पता चले मेरा संगठन गलत काम नहीं कर रहा है। और मैंने देखा हमारे सुशांत लोग में बहुत प्रॉम्प्ट होता है ये काम, और वहां ऑडिट भी होता है। तो जो अकाउंट चलाते हैं, जो लेखा अधिकारी हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि सब चीजें ऐसे साफ सुथरी होनी चाहिए और वो जो लेखा जोखा है सबके सामने प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठोक बजा के देखिए, जहां जो देखना है आपने, जो रसीद टैली करनी है टैली कर लीजिए, जिस दिन दान आया है देख लीजिए, जिसको आपत्ति है। अन्यथा वैसे तो इस पद पे बहुत ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मैंने देखा है, और वो लोग कई सालों तक उनको हटाना इसलिए नहीं चाहते कि उनका कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा होता है, इतना अच्छा चल रहा होता है कि मन ही नहीं करता कि दूसरा है। लेकिन मैं चाहती हूं उनके साथ साथ पैरेलल दूसरा भी, युवा भी चलने चाहिए। और मेरा युवाओं से आह्वान है कि जो उनकी योग्यता है अपनी योग्यता का योगदान दें। ऋषि का ऋण उतारना है तो अपना योगदान दें, आर्य संगठन को मजबूत बनाएं, संगठित करें। ये मेरी उनसे अपील है और यही मेरी उनसे प्रार्थना है कि ऐसा करें। और सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए, ये बड़ों पे भी लागू होती है और युवाओं पे भी लागू होती है, सेवा भावी के लिए मान कुछ नहीं होता। और ये मैं क्यों कह रही हूं, यदि मैंने कुछ अच्छा किया तो लाभ किसको होने वाला है? मुझे ही ना। मेरी आत्मा उन्नति के पथ पे होगी। हम आत्मा को भूल के काम रहे हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं, इसलिए हम पदों पे टिके हुए हैं। तो सदस्य नहीं बनाते। और क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जितने अधिक होंगे उतनी विरोधाएं, उतनी धाराएं होंगी, उतने ही मत होंगे। तो हम उसी को फेस करना नहीं चाहते। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन पद नहीं छोड़ना हमने। हमारे समाज में समय नहीं लगा सकते। ये उन पे लागू होती है जो हैं, सबके ऊपर कोई नहीं, सामान्य बात है ये। अब अवलोकन स्वयं नहीं कर रहा है। प्रभु ने नियम बना रखे हैं, विचार कीजिए उन नियमों का हम कितना पालन कर रहे हैं। ऋषि ने आचार संहिता बनाई कि सदस्य कैसे होने चाहिए आर्य समाज के, अधिकारी के क्या कर्तव्य होने चाहिए और क्या उसका व्यवहार हो चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए। आप, मेरी सबसे एक ही विनती है, आचार संहिता पे जोर दें। और आचार संहिता पुस्तक मुझे अभी तक मिली नहीं है पीडीएफ बनाने के लिए। मेरे पास एक पुस्तक थी, वो मैंने किसी को दी, मुझे याद नहीं अब कहाँ है। तो कर्तव्य दर्पण एक पुस्तक है, उसमें आर्य समाज के उपनियम लिखे हैं, उसमें सब तरीके लिखे हुए हैं, सब विधियां लिखी हैं। चुनाव कैसे होना चाहिए, चुनाव में अगर विरोध होता है, मतधारा बदलती है तो कैसा होना चाहिए, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए आपका, कैसा संगठन होना चाहिए, सब बातें लिखी हैं। जो चाहते हैं कि हमारा संगठन अच्छा बने और कोई किसी की बात का बुरा ना माने, ये सबसे बड़ी बात है। यदि आपने किसी का बात बुरा मान लिया तो आप आर्य हैं ही नहीं।
आर्य क्या करता है? केवल और केवल अपने आप को, अपनी गलतियों को देखता है और श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है। दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू फिर झांकियां देखा करो। आप देख लीजिए करके, बुरा कहते रही खुद ही बुरे बन जाओगे, सच में वो बुराई आ ही जाएगी, और ये मैंने अनुभव करके देख लिया। यदि मैं किसी की आलोचना इसलिए कर रही हूं कि मैं उसकी बुराई, मैं चाहती हूं कि उसको बताऊं कि ये बुरा है, तब वो बुराई मेरे भीतर में आ जाएगी। यदि मैं सूचनार्थ कोई बात कह रही हूं, ये सूचना मैं देनी आवश्यक है, क्योंकि समाज में अगर इस तरह की विरोधी धाराएं हो जाएंगी और वो कहीं और जाके हानि पहुंचाएं, इससे पहले हम एक दूसरे को अवगत करा दें। बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। 7वां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ये यहाँ पे नियम लागू होता है। जब आप इन चीजों को विचारोगे, प्रभु से प्रार्थना, ऋग्वेद का, अब मेरा समय समाप्ति पे है, समाप्ति पे ही आऊंगी। ऋग्वेद का संगठन सूक्त पाठ करते हैं आर्य समाजों में, नियमों का पाठ करते हैं। कभी विचार किया? चिंता छोड़ दो, चिंतन करो। जो प्रभु ने दिया, आज अगर मैं पद पे हूं और मुझे कल किसी ने कह दिया, और ये मेरे साथ हो चुका है। हमारी मंत्रणी जी गई, शमशान भूमि तक कोई जाने को तैयार नहीं था। कहते हमारे यहाँ स्त्रियां नहीं जाती हैं, और मैंने उसी वक्त बोल दिया, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, हमारे में जो आज जीन्स और ये ड्रेसेस पहनते हैं और जो आज का ये चलन चल रहा है, ये होता है क्या? नहीं। हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं? नहीं। तो अगर ये नहीं होता, पर मैं तो जाऊंगी। मैं शमशान में गई, मैंने आहुति दी वहां पे जाके। मेरे को इतना पता नहीं, ये बचपन से ही मेरे अंदर है, मैं सुख में जाना पसंद। मेरे को सब बोलते थे, मृदुला तूने विवाह नहीं किया, तू मत जाएगा शमशान में, अच्छा नहीं होता ये। लेकिन मैं जरूर जाती थी शमशान में, पता नहीं। और मैं वहां गई, मैंने आहुति दी, एक चिंगारी वहां से उनके अग्नि से उतर के मेरे दुपट्टे पे आके गिरी, और मेरे को बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि जैसे माता जी ने संदेश दिया हो कि मृदुला ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे की ऐसे स्वर सुनाई दिए मेरे को कि मृदुला ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं घर आई। अगली बार रविवार को जब मैं आर्य समाज में गई, तो उन्होंने मेरे को मंत्रणी के पद पे बिठा दिया। मेरे को कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, और ना मेरी चाहना थी, मैं नौकरी में भी थी। उन्होंने फिर भी मुझे बिठा दिया वहां पे। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा आंटी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे को बताएंगे। इतना प्यार मुझे मिला, इतना दुलार मिला, क्योंकि मुझे पद की चाहना ही नहीं थी, मुझे अपने आप ही उठा के बिठा दिया। अरे आप भी ऐसे बनो कि कोई अपने आप आगे बिठाए। फिर उन्होंने क्या किया, कुंती माता जी आई हमारे यहाँ। उन्होंने कहा माता जी आई हैं, मृदुला तू नौकरी करती है, तेरे पास टाइम नहीं है, अब जो छल समझ लो, जो मर्जी समझ लो। तो मेरे को सबने कहा मृदुला तू मना क्यों कर रही है, तू फाइट क्यों नहीं करती कि तूने बने रहना है? मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे को तो काम करना है, और काम मैं तब भी करती थी। उन्होंने मेरे को हटा के उन बहन जी को बना दिया, मुझे तब भी बुरा नहीं लगा। और सच में ईमानदारी से बता रही हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और मैं प्रसन्न रही। क्योंकि जब भी प्रभु कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति लाता है ना, उसमें हमारा लाभ छुपा होता है। उस परमात्मा को पता है कि मैं वो दायित्व संभालने के लिए अभी इस समय इस योग्य नहीं हूं। मैं, मेरी पारिवारिक स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी, तो इसलिए परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने उस प्रेरणा से मुझे लाभ हुआ। तो इसलिए कभी भी कोई आपकी आलोचना करे, कोई ऐसा कार्य आ जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो मत सोचिए कि आपके साथ किसी ने बुरा किया। बोलो आपके साथ तो किसी ने, परमात्मा ने वो करवाया जो आपको चाहिए था, और उसमें अपनी उन्नति समझिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझिए, और हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें और सर्वहितकारी नियम में परतंत्र रहें। इन बातों को याद रखोगे तो आप ये जान लो कि आपका उस पद पे होना बहुत जो है सार्थक हो जाएगा। अधिकारी कौन होता है? अधिक कार्य करते करते अधिकारी बन जाते हैं। अधिकारी शब्द जो है ना, वो अपने आप मिलता है। जब हम अधिक कार्य करते हैं, हमें प्रशंसा होती है, पता चल जाता है इन प्रधान जी ने तो आर्य समाज चमका के रख दी, इतने कार्यक्रम कर दी, इतना सब कुछ कर दिया। उससे देखिए, कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होता, उस कार्यक्रम करने के बाद लाभ क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, वो देखना है। कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होता। धन खर्च कर दिया आपने, धन आ गया, खत्म हो गया, वाह वाह, बस आज इसका वार्षिक उत्सव है, उसका वार्षिक, अरे उपलब्धि क्या है वो तो देखिए। उपलब्धि नहीं समझ में आई तो कार्यक्रम करने का कोई लाभ नहीं। हम जन्मदिन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? बच्चों को सबको बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? कि बच्चे को उत्साह हो,
बच्चे को पता चले ये जन्मदिन शुभ होता है, उसके घर में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि जन्मदिन आया तो अब तुम्हें ये संकल्प करना है, अब 1 वर्ष और बड़ा हो गया, तेरी और उन्नति हो गई, तो और कार्य में भी उन्नति कर। इस तरह की जब विचारधारा हम बच्चों को आशीर्वाद देंगे, सच्चे दिल से युवा पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए, सच्चे दिल से आह्वान कीजिए, सारी युवा पीढ़ी आपके साथ है। केवल और केवल एक आपकी सच्चे दिल की आवाज चाहिए। आप पुकार के तो देखो, परमपिता परमात्मा कितनी सहायता करता है आपका। उन बच्चों को प्यार दो, सम्मान दो, उनको कोई कार्य सौंपो, उनको जिम्मेवारी दो, वो करेंगे। और करते हुए देखो संगठन कितना आगे बढ़ता है। और जब ऑनलाइन सब हो जाएगा, तो आप घर बैठे-बैठे भी सब देख सकते हो। आप संरक्षक मन को ऐसे सच में जैसे अपने बच्चों को अपने आप जन्मदाता हो ना जहाँ जिनके, उनको दिल से आशीर्वाद देते हो, हृदय आपका गदगद होता है। ऐसे मैंने कोहली साहब को देखा। कोहली साहब शुद्धि सभा के प्रधान रहे। इतने साल वो आर्य समाज सेक्टर 9 आर.के. पुरम के प्रधान रहे। आज वो 95-96 साल के होंगे, घर बैठे हैं। लेकिन मैंने उनमें ये भावना बहुत देखी है। इतना प्यार दुलार। और कई महात्माओं को देखा मैंने, कई संतों को देखा मैंने, और कई जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनको देखा, इतना प्यार लुटाते हैं, इतना प्यार लुटाते हैं कि दिल करता है कि उनके पास, उनके चरणों में ही बैठे रहो। तो आप सब ऐसे बनिए, संगठन के बारे में सोचिए, तब जाके संगठन ऊंचा उठेगा। अब हम अपने बारे में सोचते हैं, मुझे इस वक्त भूख लगी है, रोटी बनानी है तो रोटी बनेगी, ये वाला पकवान खाना है तो ये पकवान खाया जाएगा, ये उस हलवाई से आना है तो वहां से आएगा, ये उस रेस्टोरेंट से आना है तो आएगा ही। तो संगठन के लिए भी ऐसा सोचिए कि ये वहां से होना है तो यह होएगा ही होगा, जरूर होगा। आप केवल आर्य समाज में आप स्वामी रामदेव जी को देख लीजिए, इतना मन प्रसन्न होता है कि आज ऋषि की जो परंपरा, जो वैदिक विचारधारा, जो स्वामी रामदेव जी ने उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। केवल और केवल उपदेश और प्रवचन और बातें हो रही हैं, कार्यक्रम होते जा रहे हैं, वेबिनार होते जा रहे हैं। आप उपलब्धि देखिए, उपलब्धि क्या है, उसके बाद आपको रिजल्ट के सामने आया, परिणाम सामने क्या आया, वो देखिए आप। कितने लोग आपके साथ जुड़े थोड़ी देर के लिए। आजकल की स्थिति ऐसी, सब घर में बैठे हैं, सबको वेबिनार अच्छे लगते हैं, अपना गाते हैं, जो भी है, भजन भी सुनने में अच्छे लगते हैं, समय पास हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास समय बिताने के लिए कोई काम नहीं है। अब आप काम आपके पास बहुत है, लेकिन आप उन कामों की तरफ सोचते नहीं। मनुष्य का जन्म व्यर्थ मत जाने दीजिए। ऋषि की संतानों, ऋषि का नाम चमका के रख दो, ऋषि के सही माने में ऋषि के वंशज बन रह जाओ। और अपने हिंदुओं में जो बच्चों का ये बात है कि 1 संतान या 2 संतानें हम पाल नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस बात को विचार करके चलिए, वो भावना दीजिए, सब सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य नहीं है वो भी समझदार हैं आज के, वो समझ जाते हैं इन बातों को। लेकिन जो अपवर्ग, ऊपर के वर्ग के हैं, जिनके पास ज्यादा धन है, वो अपने हिसाब से चलते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। कभी जस्टिफाई मत करिए मैं सही हूं। मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं वाणी को विराम देती हूँ। बातें तो मैंने वेद के अनुकूल ही कही हैं, प्रार्थनाओं के अनुकूल कही हैं। यदि किसी को संतुष्टि ना हो या मेरे से कोई ऐसे शब्दों का वाचन हो गया हो, तो मेरे को अवश्य अवगत कराएं और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं उसमें अगर मेरे से त्रुटि हुई है तो मैं उसको ठीक भी करूँ। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।